दोस्तों के सामने कूल बनने के लिए जब एक लड़का सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो पोस्ट करता है जिससे एक लड़की की जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। लेकिन क्या होगा जब वही लड़की एक्स बनके अपना बदला लेने के लिए वापस आ जाती है। देखेंगे आज की कहानी में, जो एक बेस्ट रशियन हॉरर मूवी द एक्स के बारे में है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम साशा नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट को देखते हैं। एक रात साशा अपना सोशल मीडिया यूज कर रहा था तो वो अपने दोस्तों के सामने कूल दिखने के लिए एक फेक फोटो को पोस्ट करता है, जहां हम साशा को एक अनजान लड़की के साथ देखते हैं। साशा सबसे कहता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड है और दोस्तों उसके बाद कहानी 7 साल आगे बढ़ जाती है। यहाँ हम एक बार में देखते हैं जहाँ पर साशा और उसकी मंगेतर कात्या अपने दोस्त ओलेग और जेनिया के साथ अपनी एंगेजमेंट सेलिब्रेट कर रहे थे। कात्या और साशा बहुत ही खुश थे, लेकिन तभी जेनिया कात्या को कुछ दिखाती है। वो अपने फोन में से एक फोटो दिखाती है और कहती है, ये देखो साशा ने क्या पोस्ट किया है। कात्या वो फोटो देखती है और साशा को यहाँ से चलने के लिए कहती है। वो थोड़ा गुस्से में भी लग रही थी। और यहाँ हम ओलेग को देखते हैं जिसने ज्यादा शराब पी ली थी, इसीलिए अब जेनिया उसे अपने कार में बिठाकर घर ले जाती है। उसके बाद कात्या साशा को वही फेसबुक वाली पोस्ट दिखाती है जहाँ पर उसने अपने अकाउंट पर एक पुरानी फोटो शेयर की थी। फोटो में वो वही हाई स्कूल वाली गर्लफ्रेंड के साथ दिख रहा था। ये देख साशा कात्या से कहता है कि जरूर किसी ने उसके साथ मजाक किया होगा। आज मैंने फेसबुक पोस्ट तो क्या, पूरे दिन मैंने अकाउंट में लॉगिन भी नहीं किया। लेकिन कात्या उसे तुरंत वो फोटो डिलीट करने के लिए कहती है। अब वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और उन दोनों में रोमांस शुरू हो जाता है। तो वही बैकग्राउंड में हम एक न्यूज को देखते हैं जिसमें एक लड़की ने किसी की शादी में जाकर 30 साल के लड़के को गोली मार दी थी और फिर खुद की भी जान ले ली थी। सुबह जब कात्या की नींद खुलती है तो वो अपने बेड से थोड़ी ही दूरी पर किसी अनजान काले साये को देखती है। वो डर के मारे साशा को उठाने जाती है, लेकिन साशा के पलटने पर वहाँ उसे एक शैतान की शक्ल दिखाई देती है, जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए अपनी नींद से उठ जाती है। अब कात्या की आवाज सुनकर वहाँ पर साशा आ जाता है और वो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो साशा को कस के हग करती है। अब उसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कात्या और जेनिया को। ये दोनों एक पुल में स्विमिंग कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जेनिया हॉट शावर लेने के लिए अंदर चली जाती है, लेकिन कात्या को तो और 2 राउंड मारने थे, इसलिए वो वहीं पर अकेली रुक जाती है। उसी दौरान पुल के दूसरी तरफ हम एक अनजान लड़की को देखते हैं जिसने एक स्विमिंग सूट पहना हुआ था और वो अचानक ही पुल में कूद जाती है। लेकिन दोस्तों अजीब बात ये थी कि स्विमिंग पूल में कूदने के बाद भी वो पुल के अंदर दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए कात्या उसे पानी के अंदर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता। तभी अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और ये नजारा देखकर कात्या बहुत डर जाती है। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जहाँ कोई उसे कहता है कि वो सिर्फ मेरा है। ये सुनने के बाद कात्या और भी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागकर तुरंत चेंजिंग रूम में पहुँच जाती है। वहाँ पर आने के बाद वो जेनिया को आवाज देती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब वो डरते हुए एक पर्दे को साइड करती है और तभी उसे वहाँ पर एक भयानक लड़की दिखाई देती है जिसकी शक्ल पूरी तरीके से जल गई थी और उसकी पीठ पूरी तरीके से कटी हुई थी। वो डर के मारे पीछे हट जाती है और तभी वहाँ पर जेनिया आ जाती है। वो कात्या की हालत देखकर उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। लेकिन कात्या तो डर के मारे कांप रही थी, उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसकी ऐसी हालत देखकर जेनिया उसे घर पर ले आती है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेसबुक पोस्ट वाली लड़की साशा को मैसेज करती है। साशा ये देखकर शॉक रह जाता है और वो इस बात को अपने फ्रेंड ओलेग के साथ शेयर करता है। ओलेग के मन में भी ये सवाल आता है कि आखिरकार इस लड़की को साशा का नंबर मिला तो मिला कैसे, क्योंकि ये दोनों तो उस लड़की का नाम भी नहीं जानते थे। साशा ओलेग को ये भी बताता है कि उस लड़की ने उसे मिलने के लिए बुलाया है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। यहाँ हम कात्या को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही खराब हो रही थी। डर के मारे वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकल रही थी। जेनिया उसे कॉल करती है, उससे मिलने की कोशिश करती है, लेकिन कात्या उसे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं देती। इसलिए अब कात्या की तबीयत के बारे में पूछने के लिए जेनिया साशा से एक होटल में मिलती है। वो कात्या की तबीयत के बारे में पूछने लगती है, लेकिन साशा उल्टा उस पर ही भड़क जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जेनिया ने ही कात्या को उसके खिलाफ भड़काया होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कात्या और साशा के बीच का रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। जेनिया उसे कहती है, तुम्हारा रिलेशन अच्छा तो चल रहा है ना, क्योंकि हमारा रिश्ता तो तुमने एंड किया था,
तुम चाहो तो हम दोनों अभी भी साथ रह सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि साशा और जेनिया के बीच पास में रिलेशनशिप रह चुका है। ब्रेकअप होने के बाद साशा तो उसे भूलकर आगे बढ़ गया था, लेकिन जेनिया अभी भी साशा को भुला नहीं पा रही थी। अब जेनिया की ऐसी बातें सुनकर साशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे हम दोनों से दूर रहने की सलाह देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि साशा को फिर से उसी फेसबुक वाली लड़की का मैसेज आता है। जब साशा नहाने के लिए चला जाता है तो इस बार वो मैसेज कात्या देख लेती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है और गुस्से में कात्या एंगेजमेंट रिंग फेंक देती है और वो साशा को घर से निकाल देती है। अब साशा के जाने के बाद कात्या ये सारी बातें जेनिया को बताती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। उसके बाद कात्या इंटरनेट पर उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करती है। इंटरनेट पर उसे वही न्यूज आर्टिकल मिलता है जो हमने फिल्म की स्टार्टिंग में देखा था। अब इस न्यूज को देखने के बाद कात्या को ये पता चलता है कि इस लड़की का नाम मारिया है और इसकी मौत शूटिंग के दौरान एक हफ्ते पहले ही हो चुकी है। ये देख कात्या सोच में पड़ जाती है, क्योंकि अगर इस लड़की की मौत एक हफ्ते पहले ही हो चुकी है तो साशा को उसके अकाउंट से किसने मैसेज किया। तभी हम देख पाते हैं कि वो आत्मा कात्या के घर पर आ जाती है। कात्या को अपने आसपास सारी चीजें काली पड़ती हुई दिखाई देने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो तभी उसे वहाँ पर एक नेगेटिव आत्मा का प्रेजेंस महसूस होता है। वो उसे देखकर तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आत्मा उसे उठाकर सामने वाली दीवार पर पटक देती है। उसके बाद कात्या की आंख खुलती है हॉस्पिटल में, जहाँ साशा उसे बताता है कि उसे जेनिया और वो हॉस्पिटल लेकर आए हैं, क्योंकि साशा जब घर पर गया था तो वो वहाँ पर बेहोश पड़ी थी। यहाँ कात्या उसे बताती है कि उसके एक्स गर्लफ्रेंड मारिया की मौत एक हफ्ते पहले ही हो चुकी है और किसी ने तुम्हारा अकाउंट हैक करके मुझे मैसेज किया था। ये सुनकर साशा का शक सीधा जेनिया पर चला जाता है और वो जेनिया को धमकी देता है कि अगर आज के बाद तुम हम दोनों के बीच में आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेनिया उसे लाख समझाने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कात्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। इस तरह से वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन साशा उस पर जरा भी यकीन नहीं करता। तो जेनिया गुस्से में अस्पताल से सीधा अपने घर पर आ जाती है। वो बहुत इरिटेट हो रही थी, इसलिए वो ओलेग को कॉल करके अपने घर बुलाती है। तभी उसके घर में रखा हुआ पंछी बहुत ही ज्यादा शोर करने लगता है, इसलिए वो उसके ऊपर एक कपड़ा डाल देती है। अब जेनिया साशा पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी और उसी के बारे में सोचते हुए वो ड्रिंक करने लगती है और साशा को वॉइस नोट भेजते हुए कहती है कि मुझे तुम्हें कोई भी बात साबित करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया और तुम्हारी एक्स मर चुकी है, उसके फोटो पोस्ट करना बंद कर दो। और इस तरह से वो गुस्से से फोन को साइड में रख देती है। तभी हम देखते हैं कि जेनिया का पंछी पिंजरे के अंदर फड़फड़ाने लगता है, जैसा कि कोई उसका गला दबा रहा हो। वो पिंजरा अपने आप ही हिलने लगता है और जेनिया जब उसके ऊपर से पर्दा हटाती है तो वो पंछी पिंजरे से गायब हो चुका था। तभी अचानक वो एक लड़की को देखती है जो कि अंधेरे में एक साए की तरह उसकी तरफ देख रही थी। उसे देखकर तो जेनिया की रूह ही कांप जाती है। वो आत्मा उसे हवा में उठाती है और बड़ी ही बेरहमी से मार डालती है। कुछ ही देर के बाद वहाँ पर ओलेग आ जाता है और उसे वहाँ पर जेनिया की लाश दिखाई देती है। अब ये देख वो भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो उसी वक्त ये बात साशा को बताता है, जिसे देखकर साशा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ अस्पताल के बेड पर हम देखते हैं कि कात्या की नींद खुल जाती है और तभी उसे वहाँ पर एक काला साया हॉन्ट करने लगता है। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और रूम से भागकर बाहर आ जाती है। बाहर उसे साशा मिलता है, लेकिन तब तक ये आत्मा उन दोनों का पीछा करने लगी थी। वो दोनों भाग ही रहे थे कि तभी वो लड़की की आत्मा उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखने के बाद उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन दोस्तों किसी तरह वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद यहाँ कार में कात्या मारिया की आत्मा के बारे में साशा से पूछने लगती है। साशा उसे बताता है कि ये लड़की कभी भी उसके एक्स नहीं थी। जब साशा हाई स्कूल में फोन रिपेयर करने का काम करता था, उस वक्त उसे पुराने फोटो में मारिया की तस्वीर मिली थी और उसने अपने दोस्तों के सामने कूल बनने के चक्कर में साशा और मारिया की फोटो एडिट करके फेसबुक पर डाल दी थी। साशा उसे ये भी बात बताता है कि वो मारिया को जानता तक नहीं। उसके बाद कात्या उसे एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है जहाँ पर मारिया ने अपने एक्स की शादी में घुसकर उसे मार डाला था और फिर खुद की भी गोली मारकर जान ले ली थी। अब ये सारी बातें जानकर वो दोनों सच का पता लगाने के लिए मारिया के घर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें मारिया की माँ मिलती है। वहाँ पर वो देखते हैं कि टेबल पर कुछ पाइप ट्यूब्स इंटरनल फीडिंग के लिए इस्तेमाल करने वाले पैकेट्स रखे हुए थे।
जिसपे मारिया की माँ बताती है कि उसके पति कोमा में है और उन्हें ही ट्यूब्स के जरिए खाना खिलाया जाता है। उसके बाद दोस्तों वो उन दोनों को अपनी बेटी की कहानी बताने लगती है। आज से ठीक 7 साल पहले मारिया की शादी होने वाली थी। शादी के कुछ दिन पहले किसी ने इंटरनेट पर उसकी तस्वीर किसी दूसरे लड़के के साथ शेयर की। इस बात से मारिया के पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने मारिया के साथ उसका रिश्ता तोड़ दिया। यही नहीं, उसने मारिया के चेहरे पर एसिड भी फेंक दिया, जिससे कि मारिया की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 7 साल तक मारिया ने खुद को कमरे में बंद करके रखा था और वो अकेले ही रहने लगी। जब कुछ दिन पहले उसे ये खबर मिली कि उसका एक्स जेल से छूटने के बाद किसी और से शादी कर रहा था, तब उससे रहा नहीं गया और उसने अपने पिता की गन से उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अब ये सब बातें बताते हुए वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है और ये देखकर साशा को बहुत ही बड़ा पछतावा होने लगता है, क्योंकि दोस्तों उसकी एक बेवकूफी भरी पोस्ट ने मारिया की पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी थी। अब मारिया के घर से बाहर निकलने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए ताकि ये आत्मा उन्हें कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। उसके बाद वो ओलेग को सारी बातें बताते हैं और उसे एक मिरर लाने के लिए कहते हैं, क्योंकि दोस्तों मारिया जब जिंदा थी तो उसे आईने से बहुत डर लगता था। अब ये तीनों मिरर लेकर एक प्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। वो उन्हें सारी बातें समझाने लगते हैं, लेकिन प्रिस्ट को तो उनकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो आत्मा चर्च के एक आदमी पर हमला कर देती है और इसी हड़बड़ी में वो आईना टूट जाता है। अब वो सभी लोग दरवाजा बंद करते हैं और शादी की विधि तुरंत शुरू कर देते हैं। प्रिस्ट शादी का रिचुअल करने के लिए अपने पवित्र कपड़े पहन लेता है और शादी की विधि शुरू हो जाती है। प्रिस्ट जैसे ही मंत्र पढ़ने लगता है, मारिया की आत्मा दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगती है। तभी उस चर्च की एक खिड़की खुल जाती है और तेज हवा अंदर आने की वजह से सभी कैंडल बुझ जाती है। मारिया की आत्मा उस रिचुअल को ब्रेक करना चाहती थी, लेकिन किसी तरह ये विधि पूरी हो जाती है। तभी वहाँ पर अचानक आग लग जाती है और ओलेग उसमें जलकर मारा जाता है। अब मारिया की आत्मा चर्च के अंदर आ जाती है और वो प्रिस्ट को दूसरी तरफ फेंक देती है। ये देख साशा कात्या को एक कमरे में बंद करता है और खुद मारिया की आत्मा का सामना करता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि कमरे का दरवाजा ओपन हो जाता है और कात्या साशा को देखती है। वो बेहोश हालत में पड़ा था और उसकी सांसें चल रही थी। ये देखकर प्रिस्ट उसे कहता है कि शायद मारिया का अंतिम संस्कार अभी तक किया नहीं गया है। उसकी आत्मा को किसी शैतान ने अपने काबू में कर लिया है और वही सबकी जान ले रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आता है इस मूवी का असली क्लाइमैक्स। अब ये सुनते ही कात्या को तुरंत मारिया के घर पर हुई इंटरनल फीडिंग वाली बात याद आती है और उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर मारिया के पिता की बॉडी नहीं बल्कि खुद मारिया की बॉडी है, जिसे ट्यूब के जरिए खाना देकर जिंदा रखा गया है। प्रिस्ट कात्या से कहता है कि हमें मारिया की आत्मा को आजाद करना होगा, तभी साशा ठीक हो सकता है और इसलिए तुम उसके घर पर जाओ और ये पवित्र कपड़ा उसके सिर पर रखना। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। अब ये सुनते ही कात्या अपनी कार से तुरंत निकल पड़ती है। वो मारिया के घर पर पहुंच जाती है और घर के अंदर जाने के बाद उसे मारिया की बॉडी दिखाई देती है, जिसे मशीन वगैरह लगाकर जिंदा रखा गया था। वहाँ प्रिस्ट अपने मंत्र पढ़ रहा था और यहाँ कात्या उसके सिर पर पवित्र कपड़ा रख देती है। तभी पीछे से मारिया की माँ उस पर हमला कर देती है, लेकिन किसी तरह उनसे बचते हुए कात्या मारिया की माँ को समझाने लगती है कि मारिया अब जा चुकी है, उन्हें मारिया को अलविदा कहना ही होगा, क्योंकि उसकी आत्मा पर शैतान का कब्जा हो चुका है और अगर ऐसा किया नहीं गया तो वो शैतान ऐसे ही लोगों की जान लेता रहेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कात्या के पीछे से एक शैतान उस पर हमला कर देता है और वो कात्या की जान लेने ही वाला था कि तभी मारिया की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो तुरंत अपनी भूल को सुधारने लगती है और वो मशीन की सारी ट्यूब वगैरह निकाल कर मशीन को बंद कर देती है। अब ऐसा करते ही मारिया की आत्मा तुरंत आजाद हो जाती है और वो शैतान भी चला जाता है। यहाँ चर्च में हम देखते हैं कि साशा को होश आ जाता है और दोस्तों कात्या ने उसकी जान बचा ली थी। तो दोस्तों यहीं पर ये सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मूवी की शुरुआत में साशा ने जैसे अपना फोटो एडिट करके इंटरनेट पर डाला था, वैसे ही ओलेग ने भी अपना फोटो मारिया के साथ एडिट करके इंटरनेट पर डाला था और दोस्तों इसीलिए मारिया की आत्मा ने उसे जलाकर मार दिया था। और दोस्तों यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। तो दोस्तों देखा आपने कि सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट कितनी खतरनाक हो सकती है। तो अगली बार आप कोई भी गलत फोटो पोस्ट करने से पहले द एक्स की कहानी को जरूर याद करना। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसे ही अमेजिंग हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।